हाँ जी, क्या हाल है। तो लेके आ गए अपने एक और नए वीडियो और आज हम शूट कर रहे हैं सुबह ही सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो थोड़े से बाल ऊपर नीचे हैं, थोड़ा सा आंखों में नींद दिख सकती है। आज जो है मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कैसे तुम अपने अपने पिताजी की सारी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हथिया लो, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पोर्शन या कंप्लीट पोर्शन तुम अपने बाप का पूरा हथिया लो। देखो, इसके लिए कुछ चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी और बचपन से करनी पड़ेगी। एकदम शुरुआत से बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें स्पर्म रेस जीतनी है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। जो भी तुम्हें करना पड़े, खूब दौड़ो, खूब जीतो और फर्स्ट आ जाओ। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम बड़े भाई बन जाओगे और जब तुम बड़े भाई बन जाओगे तो तुम्हारी ज्यादा चलेगी, तुम्हारा ज्यादा रुतबा होगा। तो तुम जो है सबसे घर में सबसे बड़े हो गए। तुम छोटों को पीट पाओगे, छोटों को रौब जमा पाओगे। और जब तुम बड़े भाई बन गए तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें दूसरा भाई नहीं आने देना है। लेकिन बहन आ सकती है, ठीक है, बहन आ सकती है, क्योंकि बहन तो लक्ष्मी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात तो तुम्हें, उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कोशिश करनी है कि छोटे आ ही ना पाए। तुम ओनली चाइल्ड बनने की सबसे पहले कोशिश करो। जैसे ही मम्मी पापा सोने लग जाए, जाने लग जाए, तुम एकदम रोने लग जाओ, एकदम हंगामा काट दो, एकदम बिकट तबाही मचा दो कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा, मुझे डर लगता है, मुझे आप लोगों की याद आती है, कोई ले जाएगा आप लोगों को मुझसे दूर, मुझे बहुत ज्यादा वो होता है, एंग्जाइटी होती है। लोड़ा लसन खूब बकचोदी करने लग जाओ, उनके बीच में सोने लग जाओ, उनके हाथ तक मत मिलने दो, इस तरीके से तबाही मचा दो, इतना ज्यादा पैनिक कर दो कि वो कुछ सोच ही ना पाए तुम्हारे अलावा। और वो हमेशा ही सोचते रहे कि दूसरे का तो क्या ही प्लान करे, पहला ही नहीं समझ रहा है हमसे। इस तरीके की चीजें करने लग जाओ, इस तरीके की हरकतें करने लग जाओ। Would like to take notes while I take totes of the knowledge. थोड़ा कठिन है, तुम्हें लग रहा होगा कैसी बेफिजूल की बातें कर रहा है, कैसी बचकानी बातें कर रहा है, छोटी बातें कर रहा है। लेकिन तुम सोच रहे हो अभी का, मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर का। फ्यूचर में जो घर में कलेश होने वाली है, फ्यूचर में जो लड़ाई होने वाली है, मैं उसे बचा रहा हूँ। मैं आने वाले वायलेंस को बचा रहा हूँ, आने वाले देश के युवा को बचा रहा हूँ, बेरोजगारी को बचा रहा हूँ। तुम अकेले होगे तो बहुत ज्यादा आराम से आराम खोरी कर पाओगे। बात यह है कि तुम आज परेशान इसलिए हो कि तुम्हारे 4 भाई है, 4 भाई है, 2 बहन है, इस वजह से तुम परेशान हो। तुम इकलौते होते सब तुम्हारा होता, तुम फिर उसमें किसी में भी उड़ाते, तुम ट्रेडिंग करते, तुम जुआ खेलते, तुम शराब पीते, तुम्हारे लिए भरपूर है वो पैसा, सट्टा लगाते, सर्कल बनाते, ड्रीम 11 पे लोड़ा लसन कुछ भी करते, तुम्हारे लिए बहुत है। अब तुम्हारा भाई आ गया, अब तुम्हारे पापा के दिमाग में ऐसे भी देना है, बहन आ गई दहेज भी देना है। चलो बहन तो फिर क्या ही कहे, लक्ष्मी है। लेकिन मैंने तुम्हें उसका तरीका बताया। तुम्हें एक तो सबसे पहले अगर बाई चांस हो भी जाती है पापा से गलती, चेक करके रखना है, ठीक है, कि भाई तो नहीं आ रहा है ना। अगर भाई आ रहा तो तुम्हें बताया क्या करना। किसी दिन अगर मिस भी हो जाता है, तुम बाई चांस उठा के रख दिए जाते हो हॉल में, तो कुछ भी करके मम्मी को गोली खिला दो सुबह को पानी में मिला के, मम्मी पानी पी लो, आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन सी लग रही है, पानी पी लो। तो इस तरीके से तुम अपनी तरफ से बिल्कुल हार मत मानो। एक तरीका फेल हो गया, दूसरे तरीके पर करो, दूसरा फेल हो गया, तीसरे पर करो। और इन सब के बावजूद भी अगर तुम वो बदकिस्मत हो कि तुम्हारा भाई आ ही गया, छोटा बड़ा बीच का, एक या एक से ज्यादा जितने भी हो गए, तो तुम्हें बस एक आखिरी रास्ता बचता है कि अपने भाई को मोटिवेट करना शुरू कर दो, उसे सपने दिखाने शुरू कर दो कि भाई कहाँ ये नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, कहाँ ये पढ़ाई के चक्कर में पड़ा हुआ है। लोग बिना पढ़े पैसा छाप रहे हैं, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी बना रहे हैं, लोग दुनिया घूम रहे हैं। कहाँ इस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, दुनिया जी बकचोदी करने के लिए उसे पैशन में लगा दो उल्टी सीधी चीजों के लिए कि भाई एथलीट बन, या भाई नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक। इस तरीके से उसे अंधा मोटिवेट कर दो। देखो, अगर वो कामयाब हो गया बहुत बढ़िया, तुम्हारी भी मदद करेगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, जो कि नहीं होगा, गारंटेड है, जब वो वापस आएगा सब बर्बाद करके, सब हार हूर गए, पापा की बात टाल के, उनकी बात को इग्नोर करने के बावजूद भी जब वो आएगा वापस, तब पापा उसकी गांड तोड़ेंगे कि भोसड़ी, अब तू वापस आया, जब रोका था तब तो तू रुका नहीं, अब मैं तेरी सुनूंगा नहीं। तो पापा का उससे मन हट जाएगा। अब जाहिर सी बात है उसे संपत्ति भी कम मिलेगी या फिर शायद ना ही मिले। और इस सब के बावजूद उसे लव मैरिज और करवा दो, ठीक है। खास ध्यान रहे, तुम्हारा परिवार लव मैरिज के खिलाफ होना चाहिए, तो उसकी लव मैरिज और करवा दो, और ऐसी लड़की से करवा दो जो तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल पसंद ना हो। बात तो सही है। बस सारा काम सेट, सारी चीजें सेट, तुम्हारी जिंदगी सेट। अब कोई परेशान होने की बात नहीं है, सब तुम्हारा। अब तुम कुछ बुरा भी करोगे तो भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम्हें नादान समझेंगे। तुम्हारे 2 भाई हैं, 2 भाइयों के साथ ऐसा करो, 3 है, 3 के साथ ऐसा करो। बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि ये कैसी फालतू बचकानी बातें हैं। और अगर तुम्हें बचकानी बातें लग रही हैं तो करो भाई, जैसे जीरो जियो, चूतियों की तरह जीते रहो, रील स्क्रॉल करते रहो, बेरोजगार रहते रहो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी अय्याशी मत पेलो, बिल्कुल भी पैसा मत
उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें मिलने ही नहीं वाला, उड़ाओगे कहां से। तो ये मेरी एडवाइस है पूरी की पूरी, सारा का सारा जो सार है। अगर तुम्हें पसंद आए तो इसे मानो, और पसंद ना आए तो मत मानो भाई, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ, किसी नई बातों के साथ जो समाज से परे है।